तो आज की क्लास में इसी पे डिस्कशन होगा ना, पूरे के पूरे पेपर पैटर्न पे होगा। पेपर पैटर्न पे होगा। और साथ ही साथ क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है पेपर के समय, या क्या क्या आपको फॉलो करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आप पहली बार पेपर दे रहे हो ओ लेवल का तो भी ध्यान आपको देना है। ठीक है, जिससे कि आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस भी कम से कम हो। अगर आप इस तरीके से क्या करते हो, सॉल्व करते हो, जैसे कुछ क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी आपको आई थिंक उसका भी आंसर आप फाइंड आउट कर लेते हो। तो जैसा मैं बोलता हूँ ऐसे ही करना है आप लोगों को यहाँ पे। चलिए। हाँ, जो भी है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं पेपर ही ओपन कर रहा हूँ। जो पेपर आपको दिया गया था मैं उसी पेपर की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। चलिए। पेपर तो आपको दिख ही रहा होगा ना। सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे पेपर, हिंदी इंग्लिश में दोनों में, जैसे भी लैंग्वेज में आप देना चाहो दे सकते हो। ठीक है। तो M4R5 की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? M4R5 की बात कर रहा हूँ ना। M4R5 की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, मतलब IUT का पेपर होगा। ठीक है। और ये तो सभी को पता होगा, यहाँ पे ध्यान देना कि 100 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? 100 मार्क्स का होता है। और साथ ही ऐसे सेम पेपर मिलेगा आपको। और यहाँ पे ड्यूरेशन कितना है? 3 आवर से कितना है? थ्री मतलब 3 घंटे का पेपर है। ये रोल नंबर फिल करना है, हमारा सीट नंबर फिल करना है। ठीक है। आपको जो वो मिलेगा वो सब फिल करना है यहाँ पे। और इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ लेना, जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे है। चलिए देखिएगा। तो ये आपका पहला और दूसरा पेज यहाँ से स्टार्ट होगा। ध्यान, यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होगा। ठीक है। पार्ट 1 में जो आपके पास क्या है, यहाँ पे ये क्वेश्चंस जो हैं आपके 10 क्वेश्चंस क्या होंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। जो 10 क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें क्या करना हो, कोई एक सही होगा। उसी को पहले हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। देखिएगा। जो हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे MQTT स्टैंड फॉर, MQTT स्टैंड फॉर, इसका जो फुल फॉर्म होता है MQTT का, कुछ तो सिंपल होंगे। M1 के किए नहीं है सर। नहीं नहीं, M1 आपका जो टाइमिंग है, ठीक है, M1 की जो टाइमिंग है, आपका जो बेसिक नेटवर्क बेसिक की टाइमिंग को मैंने 5 to 6 रखा हुआ है ना। आज से उसका भी स्टार्ट है। तो उसको मैंने 5 से 6 रखा हुआ है ना, PM शाम के समय। ठीक है। हाँ, ये अभी IUT का है। जिनको IUT का पेपर देना है वो लोग इसे क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक। तो MQTT ये पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? आपको पढ़ाया जा चुका है ना। ठीक है। तो MQTT ध्यान देना, MQTT का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे मैसेज क्यू होगा तब भी सही है, क्यूइंग होगा तब भी सही है, टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट ना। तो सब लोग ध्यान से समझना यहाँ पे। हाँ। क्या है, अनिल यादव? नहीं नहीं। अभी यहाँ पे जो हो रहा है M4R5 का हो रहा है। ठीक है, M4R5 का हो रहा है। ध्यान देना, ये आपका जो पेपर है वो, चलो मैं दिखा दे रहा हूँ ऊपर, ध्यान से सुनो सब लोग। क्वेश्चन खत्म करो अपना। ये पेपर क्या है? M4R5। M4R5 का मतलब यहाँ पे है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड एप्लीकेशन। और ध्यान देना, मैं M4R5 को आपको सॉल्व कराऊंगा 12 से 1 डेली में, 12 से 1 डेली में। ठीक है। और M1R5 कराऊंगा, और वो भी अपना पार्ट जो नेटवर्क बेसिक का पार्ट है। ठीक है। उसको 5 से 6 PM डेली में। ठीक है, ये चलेगा आपका। तो इसके अलावा अगर कोई किसी का पेपर है तो वो आप, हाँ, वो देखो अपना खुद आप सॉल्व करो, और कोई प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टीचर से आप क्या करो, उसे पूछो। चलिए देखिए। तो यहाँ पे, हाँ हाँ, अपने से हम क्वेश्चन पेपर इसके बाद करेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या करेंगे, 2-3 पेपर और हम आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, टोटल 4 पेपर सॉल्व कराएंगे। और उसी में सारा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये बस मैं आपको पेपर इसलिए दिखा रहा हूँ कि एग्जामिनेशन में जो पेपर होता है एज इट इज ऐसे ही आता है। और आपका ओल्ड पेपर भी है, तो अब यहाँ से भी थोड़ा सा आपको आइडिया लगा सकते हो किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन पेपर है। ठीक है। ओके। देखिए, MQTT का फुल फॉर्म क्या होता है सभी को पता होना चाहिए, तो पढ़े हो ना, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग, ये जो मैसेज है, मैसेज
क्यू की जगह, क्यूइंग की जगह क्यू भी हो सकता है, अगर क्यू भी दिया होता तब भी सही होता, टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो अगर आपके सामने यहाँ पे क्यू भी दिया होता तब भी सही होता है, क्यूइंग दिया है तब भी सही है, जो ऑप्शन बी हो गया ट्रू है। इसमें तो और कुछ, ये एक प्रोटोकॉल है, MQTT क्या एक प्रोटोकॉल है। अब इस चीज के लिए आपको ये 60 नोट्स भी आ सकता है, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये नोट्स प्रोवाइड कराई है, ये नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कराई है, आप सभी के पास ये नोट्स होगी, ठीक है। तो इसमें मैंने लास्ट में यहाँ पे बताया होगा MQTT के बारे में, ठीक है। मैं पहले आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो, ये है MQTT ना, ठीक है। तो देखो MQTT का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टैंड फॉर मैसेज, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मैसेज, ठीक है, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ये आपको पढ़ाया जा चुका है ना। और इसके अलावा भी क्या करना है आपको, इन पे थोड़ा फोकस करना है, इनके अलावा भी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, ये आपको पढ़ना है कि ओपन लाइट वेट प्रोटोकॉल है, ठीक है। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए IBM ने इसे बनाया था, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल पे क्या है बेस्ड है, TCP लेयर का यूज करता है, ये सब ध्यान देना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, और क्या करता है TCP ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP को यूज करता है, क्योंकि जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होते हैं वो या तो TCP को यूज करते हैं या फिर UDP को यूज करते हैं, दो प्रोटोकॉल होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है। जितनी चीजें बताई जा रही हैं उन सब चीजों को क्या करना आपको, जा करके नोट्स से आपको डिस्कस एक बार जरूर मतलब कर लेना, खुद से देख लेना है TCP UDP। तो ध्यान देना जितने प्रोटोकॉल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जैसे अभी मैं प्रोटोकॉल का नाम लूंगा MQTT, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे सपोर्ट किसको करता है, TCP को करता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आपसे पूछे जाएंगे, TCP को करता है। इसी तरह से एक COAP प्रोटोकॉल है, COAP कॉन्स्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये UDP को यूज करता है, किसको यूज करता है, UDP को यूज करता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। इसी तरह से एक XMPP प्रोटोकॉल है, XMPP और AQMP, ये जो प्रोटोकॉल्स हैं इनका फुल फॉर्म याद रखना आप सभी लोग। और ये जब सिर्फ COAP क्या करता है, UDP को यूज करता है, बाकी MQTT, XMPP और AMQP ये तीनों प्रोटोकॉल TCP का यूज करते हैं। तो ये जरूर याद रखना, ये लाइन, यहां से भी क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस होंगे, इसमें से कोई ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि जो हमारा COAP होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे UDP को यूज करता है, और जो MQTT, XMPP, AMQP तीनों के तीनों ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP का यूज करते हैं। और ये चारों के चारों प्रोटोकॉल कौन कौन से, COAP, MQTT, XMPP, AMQP, सॉरी AQMP, ये सारे जो प्रोटोकॉल हैं ये सब के सब क्या है आपके यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। तो मैं बता रहा हूँ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल ये कॉन्स्ट्रेंट का मतलब लिमिटेड इन्वायरमेंट के लिए होते हैं, बहुत दूर तक इनका यूज नहीं होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। हाँ वो सेंड कर दूंगा, मुझे मैसेज कर देना, इस नंबर पे मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, 8811188954, इस पे मैसेज कर देना, ठीक है। तो मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये ध्यान देना ना। इसके बाद यहाँ पे असिंक्रोनस होता है, ये भी याद रखना थोड़ा सा यहाँ पे। और किसके लिए यूज किया जाता है, MQTT इज नॉट बेस्ट फॉर सेंड, क्या मतलब इसके लिए देखा जाए सेंसर डेटा के लिए हम यूज करते हैं MQTT को, किसके लिए, सेंसर डेटा के लिए। अगर सेंसर डेटा को रीड करके कहीं भेजना है तो उसके लिए MQTT का यूज करेंगे। ये फोटोज के लिए, वीडियोज के लिए, ऑडियोज के लिए यूज नहीं होता है। जैसे फायर डिटेक्टर मतलब IoT में यूज होता है, MQTT किसका प्रोटोकॉल है, IoT का प्रोटोकॉल है। और जब वेब टेक्नोलॉजी में कौन यूज होता है, HTTP यूज होता है, FTP यूज होता है, आप लोग पढ़े हुए हो, ठीक है, नेटवर्क बेसिक में ना ये सारी चीजें। तो ये जो प्रोटोकॉल है इसको एक बार क्या करना, लाइन बाय लाइन जरूर देख लेना, ये प्रोटोकॉल और इसके ऊपर कौन होगा, COAP होगा, इसके ऊपर दे ध्यान देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो ये COAP होगा, ये भी आपको ध्यान से देखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चार प्रोटोकॉल हैं, ये चारों ऊपर मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देखो, ये यहाँ पे जो प्रोटोकॉल आपको लिखवाए गए हैं यहाँ पे, ये सारे प्रोटोकॉल्स नीचे एक्सप्लेन किए गए हैं सब एक एक करके, ये फुल फॉर्म सही सारी चीजें नीचे एक्सप्लेन भी करी गई हैं, ये सब जरूर देख लेना आप यहाँ पे, ठीक है। ये प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके पास 5 से 6 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन 1 मार्क्स मिल जाएंगे, और 60 नोट्स आया तो नंबर बढ़ जाएंगे, मतलब प्रोटोकॉल से आपके ऑलमोस्ट 8 से 10 नंबर आ जाएंगे,
ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना है यहाँ पे। चलिए पीडीएफ फाइल मैं दे दूंगा क्लास के बाद, अभी तो यहाँ पे देख लो आप, ठीक है, क्लास के बाद। ठीक है। हम्म। ध्यान देना। चलिए, तो क्वेश्चन पहला हो गया सभी को, पहला क्लियर है सभी का? पहला क्लियर है ना? मैसेज क्यूइंग टेलीमेट। अब इसके साथ साथ आपको क्या करना है, सीओएपी, एमक्यूटीटी, एएमक्यूपी, और साथ ही साथ यहाँ पे एक्सएमपीपी, चारों के चारों प्रोटोकॉल याद रख लेना, या मैं जो बता के आ रहा हूँ उसको पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है, ठीक है, जिससे कि मैं नेक्स्ट जब पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम वहां पे ना हो। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द माइक्रो कंट्रोलर यूज्ड इन अर्डिनो यूनो। अर्डिनो यूनो में कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है, ये भी बताया गया, आपको सभी को बताया गया। आंसर भी दीजिए, प्रांशु, अनामिका वेरी गुड, रमेश गुड, रुचि वेरी गुड, ठीक है ना? यस ऋषभ सही है, रूशो सही है, गुड, शिव सही है ना? तो इस तरीके से ध्यान से सुनना आप सभी लोग। अभी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ इसकी मीनिंग, क्वेश्चन यही नहीं हो सकता, क्वेश्चन दूसरा भी आ सकता है इसी से रिलेटेड। तो सबसे पहले चीज है, तो अर्डिनो जो यूनो है उसमें ये आपको लिखवाया जा चुका है कि जो माइक्रो कंट्रोलर यूज होगा वो आपका क्या होगा, 8 मेगा इसकी सीरीज है, 8 मेगा इसकी सीरीज है, और 328P, ये आपका माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, यूज होता है इस सीरीज का, इस कैटेगरी का, जहां पे 32 बिट की क्या होती है, 32, सॉरी 32 KB, यहाँ पे ना 32 KB की क्या होती है आपकी, मेमोरी होती है, क्या होती है यहाँ पे, मेमोरी होती है, इसलिए यहाँ पे 32 दिया हुआ है, तो 32 KB की आपकी मेमोरी होती है, ध्यान देना। और 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है। अगर आपसे ये भी नेक्स्ट टाइम एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि 8 मेगा 328P नाम का माइक्रो कंट्रोलर कितने बिट का होता है, तो 8 बिट का होता है। या तो पूछ लेगा पी का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे, तो पीको पावर होता है, क्या होता है, पीको पावर होता है। ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि इन 8 मेगा 328P वेयर पी स्टैंड फॉर पीको पावर, तो याद रखना इस चीज का, ठीक है। हाँ हाँ, मैं करवा दूंगा, ठीक है। ओके, तो पहले आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, ठीक। 8 मेगा 328P का मतलब है कि 32 KB की मेमोरी यहाँ पे है, और 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। 8 बिट का क्या है, माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, क्योंकि आप सभी को पता है कि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर मेमोरी भी लगी होती है, इनपुट आउटपुट पोर्ट भी लगे होते हैं, और प्रोसेसर भी लगा होता है, ठीक है। तो ध्यान देना, जो माइक्रो कंट्रोलर होता है इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं, माइक्रो प्रोसेसर होता है, मेमोरी अलग से लगी होती है, रैम रोम लगी होती है, और आपके पास इनपुट आउटपुट पोर्ट भी होते हैं, तो मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो कंट्रोलर। जबकि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर मेमोरी आउटपुट नहीं लगे होते हैं, उसको हमें अलग से यूज करना होता है, ठीक है। तो पहला वाला जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है, सभी लोगों ने ये आंसर दिया हुआ ना ऑलमोस्ट यहाँ पे। चलिए, तो 1.2 के बाद ये 1.3 है, 1.3, इसको ध्यान से देखना। जीपीआईओ, ये भी तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके सामने। जीपीआईओ का फुल फॉर्म है जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट पिंस, यही ना? जी, बी, ठीक है नामिका, गुड ना? तो ध्यान देना, ये सब डायरेक्टली वाले क्वेश्चन है। अब मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे इसके इसके रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे। तो जनरल, ये वाला ऑप्शन सही है, जनरल पर्पज इन लिखने को यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन सही है। अब ध्यान दीजिए, इसी पिन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल पिन भी बोलते हैं। जीपीआईओ जो हमारे पास है इसी को हम बोलते हैं डिजिटल पिन। तो याद रखना, कुछ और डिजिटल पिन नहीं है, यही पिन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल पिन। और इस पिन को हम एज ए इनपुट भी यूज कर सकते हैं, और एज ए आउटपुट भी यूज कर सकते हैं। एज ए इनपुट और एज ए आउटपुट दोनों यूज कर सकते हैं। और इनपुट आउटपुट मोड को सेट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, पिन मोड यूज होता है। तो अगर डिजिटल पिन को इनपुट बनाना है तो पिन मोड के अंदर क्या पास करोगे, इनपुट। अगर आउटपुट बनाना है तो क्या पास करोगे, आउटपुट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं कि पिन मोड को सेट करने के लिए किस फंक्शन का यूज करते हैं। तो फंक्शन कौन सा आपका, पिन मोड नाम का फंक्शन है। जी जी जी, यूनो में, हाँ यूनो में होता है, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन आपका क्या है, ये सही है, मतलब यहाँ पे हिंदी में बी बी ऑप्शन आपका क्या है, ट्रू है यहाँ पे, जीपीआई। और इससे ज्यादा यहाँ पे, और मैं आपसे वो ये बोलूंगा कि जीपीआईओ मतलब डिजिटल पिन के अलावा आपको क्या पढ़ना है, तो जितना मैं चीजें आज बता रहा हूँ आज सारी चीजें पढ़ लेना, जिससे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर में आप सही सही सारे आंसर्स दे सको सभी लोग।
तो डिजिटल पिंस में के अलावा एक होती है एनालॉग पिंस, एनालॉग पिंस, और ये होता है यहाँ पे पीडब्ल्यूएम पिंस, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ठीक है, पिन। तो ये आपके पास क्या होती है, ये एनालॉग पिन कितनी होती है, 6 पिन होती है। एनालॉग कितनी पिन होती है, 6 पिन एनालॉग होती है, पीडब्ल्यूएम 6 होती है, और 14 पिन डिजिटल होती है, ठीक है। ये सारी चीजें, ये सारी चीजें माइंड में रखना आप लोग। यहाँ पे कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो बता दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए, तो जो डिजिटल पिन होती है वो 0 से लेके 13 तक होती है, डिजिटल पिन, ये हो गया आपका 14। और जो एनालॉग पिन होती है वो A0 से लेके क्या होती है आपकी A5 तक होती है, 6 पिन हो गई। इसके बाद आपकी 3 5, ठीक है, 9 10 11, ये आपके पास जो 6 पिन होती है, 3 5 6 9 10 11, ये आपके पास पिन होती है, 6 पिन की पीडब्ल्यूएम पिन होती है। अब यहाँ पे आर्डिनो बोर्ड में, आर्डिनो बोर्ड में आप जाके देखेंगे, आर्डिनो बोर्ड में जिस डिजिटल पिन के आगे टिल्ड लैम्प का साइन लगा होगा, वो पिन कौन सी होगी, पीडब्ल्यूएम पिन होगी। कौन सी होगी, पीडब्ल्यूएम पिन होगी। ये ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है। चलिए ठीक है, सी कोई बात नहीं। अब यहाँ आने के बाद जैसे, अब मैं अगर यहाँ पे, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ध्यान से देख लेना। चलो अच्छा, 1 मिनट, मैंने ओपन नहीं किया था, तो चलो देखते रहो, मैं पिन दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, पिन दिखा दे रहा हूँ, आगे कंटिन्यू करते हैं जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। चलिए, अभी पिन में दिखा दे रहा हूँ, ये ध्यान से देखो, निम्नलिखित में जो भी है, सॉरी इंग्लिश वाला देखता हूँ यहाँ पे ज्यादा से। देखिए, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन, चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीसीपी आईपी लेयर। टीसीपी आईपी लेयर का कौन सा, मतलब कौन सी लेयर टीसीपी आईपी की नहीं है, या टीसीपी आईपी में लाई नहीं करती है। तो बताओ, टीसीपी आईपी में कितनी लेयर होती है। अच्छा, डी, डी ना, टीसीपी आईपी में कितनी लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स। कितनी लेयर्स, 4 लेयर्स होती है ना, ठीक है, वेरी सही है रुचि, गुड, ठीक है। नहीं नहीं, ध्यान देना, अभी एक चीज ध्यान देना आप सभी लोग, ये है ओएसआई मॉडल, सॉरी यार, ये थोड़ा सा पेन के साथ प्रॉब्लम है, 1 मिनट, ये थोड़े पेन के साथ प्रॉब्लम हो गई, रुको 1 मिनट, काम नहीं कर रहा प्रॉपर। चलिए अच्छा देख लेते हैं, ये है ओएसआई, और क्या है टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी थोड़ा समझना, ओएसआई में 7 लेयर्स होती हैं, ओएसआई में 7 लेयर्स होती हैं, और टीसीपी आईपी में 4 लेयर्स होती हैं, और कहीं कहीं पे आपको 5 भी मिल जाएगा। तो अगर पूछा जाए टीसीपी आईपी में कितनी लेयर्स होती हैं, कितनी लेयर्स होती हैं, तो अगर आपके सामने वहां पे 4 ना दिया गया हो तो आपको 5 टिक करना है, ठीक है, क्योंकि 5 लेयर भी होती हैं, 4 लेयर भी होती हैं, लेकिन ओएसआई में 7 लेयर ही होती है, उससे ज्यादा नहीं होती हैं, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे, लेकिन 4 लेयर में, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, 4 लेयर में, ये देख लीजिएगा, ये भी तो आपको कराया जा चुका है, ठीक है। ये देखिए, यही है ना आपके पास, ये जो है कौन कौन सी एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, जिसे हम होस्ट टू होस्ट लेयर भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, होस्ट टू होस्ट लेयर, होस्ट टू होस्ट लेयर, ठीक है, होस्ट टू लेयर। और ये इंटरनेट लेयर से हम नेटवर्क लेयर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेटवर्क लेयर भी बोलते हैं, ठीक। तो 4 लेयर होती हैं, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक, यहाँ पे नेट इंटरनेट लेयर, और नेटवर्क इंटरफेस लेयर, ये होती है। और इसके अलावा देखिए, इसमें 7 एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल, ये होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से, हाँ नामिका सही है, गुड। तो आप टीसीपी मॉडल में इतनी लेयर्स होती है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा, डेटा लिंक लेयर नहीं होती है ना, कौन सी लेयर नहीं होती है, डेटा लिंक लेयर नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, नेटवर्क लेयर वही हो गया, इंटरनेट लेयर, डेटा लिंक लेयर इसमें नहीं होता, वहां नेटवर्क इंटरफेस लेयर होता है, ठीक है। इसलिए वाला ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, यहाँ के लिए ई ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला, ठीक है, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे,
अभी तक तो सिंपल ही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम सपोर्ट हाई डेटा रेट। ठीक है, इसमें कौन सा मीडियम जो हाई डेटा रेट क्या सपोर्ट करता है। अब देखिए, एक है ईथरनेट। ईथरनेट का मतलब होता है जो लाइन होता है, लाइन जो हम लोग आपको पढ़ाए थे, लाइन, तो लाइन को जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईथरनेट नेटवर्क होता है। ठीक है, तो ईथरनेट में कौन सी केबल यूज होती है, या तो ट्विस्टेड पेयर केबल। ईथरनेट में क्या होती है, या तो ट्विस्टेड पेयर केबल या तो कोएक्सियल केबल। ईथरनेट जो नेटवर्क होता है, जो लाइन होता है, उसमें या तो ट्विस्टेड पेयर यूज होती है या तो कोएक्सियल यूज होती है। तो ईथरनेट को देने का मतलब है यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल की बात कर रहा है। ब्लूटूथ तो आप सभी जानते ही हो, ब्लूटूथ एक टेक्नोलॉजी है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, यहाँ पे भी डेटा रेट बहुत बहुत ज्यादा स्पीड से तो नहीं जाता डेटा। वाईफाई और ऑप्टिकल फाइबर, वाईफाई भी वायरलेस है। ऑप्टिकल फाइबर जो है, सबसे ज्यादा जो डेटा जाता है वो किससे जाता है, ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्शन कौन है, ऑप्टिकल फाइबर वाला, यही क्या होगा आपका ट्रू होगा, यही क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ ऑप्टिकल फाइबर ही सही होगा जी, सभी का ट्रू है। तो ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पे मैंने बता दिया। ईथरनेट का मतलब हो गया यहाँ पे लैन, और लैन में कौन सी केबल यूज होती है, ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल। ये क्वेश्चन फोकस मत करना है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन पे जो बताया जा रहा है वो सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखना आप यहाँ पे जो भी, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होता है अलग होगा, और मैं जो बता रहा हूँ उस उनसे मिलता जुलता क्वेश्चन होगा ना, ये आपका वही आंसर होगा जो यहाँ पे लिखवाया बताया जा रहा है, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा ना। ठीक है, अब हाँ ये डबल आईओटी, इसमें कुछ नहीं देखना है आपको, बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं देखना। अब वाईफाई, ऑप्टिकल फाइबर, ब्लूटूथ, इतने जाके पढ़ लो सभी लोग, चारों ऑप्शन जाके पढ़ लो, होते क्या अगर कोई प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। ठीक है, जिसे नेक्स्ट टाइम में जो 10-15 लोग आंसर दे रहे हो सभी लोग आंसर देना चाहिए यहाँ पे। डबल आईओटी, डबल आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये तो लिखवाया गया था बहुत पहले ही, जब मैं आईओटी स्टार्ट किया था उसी दिन लिखवाया हुआ था ना। तो डबल आईओटी का मतलब यहाँ पे हो गया इंडस्ट्रियल होता है बस, बाकी तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स सही है, इंडस्ट्रियल, दैट इज डी ऑप्शन ना। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यही क्या होगा आपका ट्रू होगा। चलिए इसमें तो कुछ नहीं बताना है। हाँ इसके साथ साथ एक दो चीजें पूछ ली जाती हैं, जैसे अगर पूछ लिया गया डब्ल्यू ओ टी, डब्ल्यू ओ टी, तो वेब ऑफ थिंग्स होता है, क्या होता है, वेब ऑफ थिंग्स होता है। ये थोड़ी सी पेन का इशू है तो थोड़ा मैनेज करना। ठीक है, डब्ल्यू ओ टी का मतलब होता है वेब ऑफ थिंग्स होता है। इसी तरीके से अगर डब्ल्यू ओ ई आ गया, सॉरी आई ओ ई आया, ठीक है, आई ओ ई अगर आ गया तो इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, ये याद रखना आप। चलिए इसके बाद 1.7 पे आते हैं। 1.7 पे ये दिया हुआ है, आईओटी में क्या चुनौतियां हैं, मतलब व्हाट आर द चैलेंजेस इन आईओटी। ठीक है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन आईओटी, क्या चैलेंजेस है ना यहाँ पे। तो एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन है, सिक्योरिटी है, नेटवर्क कंजेशन है। अब ध्यान से सुनना सभी लोग, कि चैलेंजेस का मतलब क्या चीजें आपको यहाँ पे क्या करनी है, मैनेज करनी है। अगर आप आईओटी को इम्प्लीमेंट करोगे, मतलब आप रियल लाइफ में अगर आईओटी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, क्या क्या चुनौतियां रहेंगी, क्या क्या काम करना पड़ेगा आपको। एनर्जी कंजम्पशन ये तो है चैलेंज, क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस हैं। अब मैं आईओटी का मतलब क्या बताया था आपको, कि जितनी भी रियल लाइफ में यूज होने वाले डिवाइसेस हैं, हर डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने का मतलब उनको पावर देनी पड़ेगी। तो अगर पावर देनी पड़ेगी तो सिंपल सी बात है कि इतनी एनर्जी को, ठीक है, इतनी कम एनर्जी, मतलब हमारे पास हम लोग क्या करते हैं, बस फैन लाइट ये सब ऑन ऑफ कर मतलब यूज करते हैं मोस्टली देखा जाए तो। अब यहाँ पे क्या, जितनी डिवाइसेस हैं, मैं कार डोर सबकी बात कर रहा हूँ, जितनी भी डिवाइसेस हैं, हर डिवाइस को मुझे क्या देना होगा, पावर देना होगा, एनर्जी देनी होगी। तो वो कंज्यूम कर, मतलब आई थिंक देखा जाए तो एनर्जी को मैनेज करना है थोड़ा सा एक चैलेंज तो है यहाँ पे ना। सिक्योरिटी, अगर नेटवर्क आ गया, नेटवर्क आ गया तो सिक्योरिटी तो बहुत बड़ा चैलेंज है, सिक्योरिटी को माइंड में रखना ही पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर सिक्योरिटी, आई थिंक अगर नेटवर्क ना होता, इंटरनेट से कनेक्ट ना होती चीजें, तो सिक्योरिटी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं थी, बट अगर इंटरनेट पे चले गए तो इंटरनेट अनसिक्योर होता है, इसलिए सिक्योर रखना भी एक चैलेंज होगा। नेटवर्क कंजेशन, कंजेशन का मतलब होता है ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाना।
ठीक है। अगर आप खुद ही बताइए, अभी हम लोग के पास एक एक फोन होता है, एक फोन होता है, हर पर्सन के पास एक फोन होता है मोस्टली। और इसके बाद भी नेटवर्क में कभी कभी क्या आती है, नेटवर्क एरर आती है, नेटवर्क प्रॉब्लम आती है, डेटा नहीं जा पाता, ये सारी प्रॉब्लम होती रहती है। आप ये सोचो कि जब जितनी भी डिवाइसेस हैं, लिविंग नॉन लिविंग, सारी की सारी डिवाइसेस अगर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगी तो नेटवर्क पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? तो जो डाउन होता है ना सर्वर वगैरह, हम लोग बोलते डाउन, तो डाउन आई थिंक होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो नेटवर्क को भी सही करना होगा, नहीं तो ट्रैफिक बढ़ जाएगी। और इसी को बोलते हैं कंजेशन। जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब ट्रैफिक बढ़ जाए पूरी तरीके से, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं जाम लग जाए ना रोड पे, उस तरीके का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजेशन। तो कंजेशन को भी हमें मैनेज करना है यहाँ पे ना, मतलब ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। तो ऑल ऑफ द अबव क्या होगा आपका यहाँ पे, सही होगा। ऑल ऑफ द अबव क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन ट्रू होगा, कि सारी की सारी हमारी चुनौतियां, एनर्जी को कैसे मैनेज करना है, सिक्योरिटी भी रखना है ध्यान में, नेटवर्क पे ट्रैफिक भी ज्यादा हो जाएगी, इन सब पे क्या करना, फोकस करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद है ये 1.8 का, 1.8 में है क्या, टैग्स। टैग्स डिवाइसेस, स्मार्टफोन्स यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन। ये चीजें मैंने मतलब आपको पढ़ाया हुआ था पहले वाले, जब मैं आपको पहला बैच पढ़ा रहा था उसमें आपको बहुत डिटेल पढ़ाया गया था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, बोला था कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें, ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं, टैगिंग ना, टैगिंग का यूज करते हैं। मतलब हमारे पास अगर वो डिवाइस लगा दी जाती है तो आइडेंटिफाई के लिए हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती, हम जाते हैं अपने आप वहां पे डिवाइस लगी होती है, रीड कर लेती है। मैंने बताया था कॉन्टैक्टलेस कार्ड के बारे में, मैंने बताया था आजकल जो एटीएम कार्ड आ गए हैं वो कॉन्टैक्टलेस हैं, का मतलब आपको कहीं स्वैप करने की जरूरत नहीं है। आप मशीन के पास ले जाओ, जैसे ही ले जाओगे तो ले जाते ही आपका जो डेटा है वो रीड हो जाएगा, मतलब कार्ड रीड हो जाएगा वहां पे। मशीन के अंदर डालने की जरूरत नहीं है, स्वैप कराने की जरूरत नहीं है वहां पे। ठीक है, तो याद होगा आपको बताया गया था वहां पे क्या होता है, एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। 10 सेंटीमीटर की रेंज होती है, इससे ज्यादा नहीं, 10 सेंटीमीटर की रेंज होती है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये दो ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, कहीं पे टैग लगा देते हैं और टैग में इसको इनबिल्ट कर देते हैं। और जैसे ही कोई पर्सन आता है, ठीक है, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स में आप जाते हो, वहां पे कोई प्रोडक्ट पे क्या होता है, एक टैग लगा होता है। उस टैग जो होता है वो क्या करता है, टैग रीड होता है, ठीक है, वो टैग रीड होता है। जैसे आप कोई सामान लेके बाहर निकलते हो तो तुरंत ना कोई साउंड प्ले हो जाता है, इसका मतलब वहां पे जो मशीन लगी होती है वो क्या होती है, सिग्नल को रिसीव कर लेती है ना, उस टैग के सिग्नल को। तो यहाँ मैंने ये बताया हुआ था कि आरएफआईडी और एनएफसी, एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन फुल फॉर्म होता है, और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है। ये दोनों ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम टैगिंग, मतलब टैग्स वगैरह बनाते हैं। टैग्स क्या करते हैं, चाहे स्मार्टफोन की बात हो, चाहे डिवाइस की बात हो, चाहे किसी भी, हर जगह पे क्या होता है, इनका यूज होता है। एज ए रडार काम करते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हो, फोन अपना लेके कहीं जा रहे हो, फोन में कौन क्या है आपके पास, आरएफआईडी टेक्नोलॉजी है, तो आपका फोन किसकी तरह काम कर रहा है, रडार की तरह काम कर रहा है, मतलब आप कहाँ हो ये पता चल जाएगा। ठीक है, और बाकी तो ये आईईटीएफ, जैसे आईईटीएफ दिया हुआ है ना, इसका मतलब होता है इंडियन इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ना। अब यहाँ इंडियन, ध्यान देना, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है। और 6 LOW पैन, लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। 6 का मतलब होता है वर्जन 6, ध्यान देना, 6 का मतलब यहाँ पे है वर्जन 6। लो का मतलब है लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो लिख लेना इसका फुल फॉर्म। और पढ़ाया भी जा चुका है, पीछे जाके देख लेना नोट्स में, वहीं लिखा हुआ है डिटेल में पूरा, कि 6 का मतलब वर्जन 6, लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और कुछ होता नहीं, आईईएफटी नहीं होता, आईईटीएफ होता है। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना। सीओएपी, सीओएपी का मतलब है कॉन्स्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, भी पढ़ा के आ रहा हूँ। ठीक है, कि जो एचटीटीपी हम पढ़ते हैं उसी की जगह क्या यूज होता है आईओटी में, सीओएपी यूज होता है। तो ध्यान देना, जो एचटीटीपी, अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एचटीटीपी की जगह कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है आईओटी में, तो कौन आपका है, सीओएपी। ठीक है, ये यूडीपी को यूज करता है, लेकिन एचटीटीपी टीसीपी को यूज करता है। बाकी ये तो है क्या है, ये किसका स्टैंडर्ड है, जिगबी का, पढ़ाया गया होगा आपको। जो जिगबी है और जो बीएलई है, ब्लूटूथ लो इनेबल, ये दोनों के दोनों किस प्रोटोकॉल को यूज, किस स्टैंडर्ड को यूज करते हैं, IEEE 802.15.4, ये स्टैंडर्ड है। एक बार जाके नोट जरूर देख लेना, ठीक है, जो नोट बताया गया आपको, सब पूरा का पूरा वहीं से है, देख रहे हो क्वेश्चन जो आया हुआ है। तो यहाँ पे है, इसका जो आपका फुल फॉर्म होता है, ये होता है, ठीक है,
इंस्टीट्यूट ऑफ IEEE है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, तो इसको लिख लेना, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ये इसका फुल फॉर्म होता है, किसका, IEEE का। जी जी हर सही है। तो ये सारी चीजें है ना, ध्यान रखना। आज की जो क्लास है, मैं बस आपको क्या कर रहा हूँ, एक हिंट प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपको जा करके ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे, इनको क्या करना है, रिवाइज करना है। और आपको आई थिंक यहाँ से 25 से 30% क्या हो जा रहा होगा, कुछ नई चीजें मिल जा रही होंगी, हाँ ये अगर क्वेश्चन आएगा तो हम कर सकते हैं। लेकिन आपका 80-90% तभी होगा जब आप जाके क्या करोगे, उसको एक बार फिर से रिवाइज करोगे, ठीक है। और हाँ, 3-4 पेपर मैं ऐसे ही सॉल्व कराता रहूंगा, तो आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। फर्स्ट टाइम होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, सेकंड पेपर सॉल्व करो लगता होगा अभी क्या, अभी सॉल्व करो लगता है आप कितना परसेंट आ रहा है, 10% आ रहा है। नेक्स्ट पेपर सॉल्व करोगे तो आपका कितना बढ़ेगा, 20-30% होगा। तीसरा पेपर सॉल्व करो 50 से ऊपर चला जाएगा ना, क्योंकि वही सारी चीजें रिवाइज होंगी बार बार, ठीक है। इसलिए एटलीस्ट 3 से 4 पेपर सॉल्व कर लो साथ में, और फिर जाके खुद करो। चलो, ये क्वेश्चन तो हर कोई बता देगा। बताओ, ये कौन सा प्रोटोकॉल है जो यूडीपी यूज करता है। अभी मैं बता के आ रहा हूँ, 2 बार तो आज ही बता चुका हूँ ना, अभी बता के आ रहा हूँ। HMTP कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। COAP क्या यूज करता है, यूडीपी, अभी बता के जस्ट आ रहा हूँ। यूडीपी यूज करता है। MQTT क्या यूज करता है, TCP यूज करता है। TCP/IP तो प्रोटोकॉल है ही है, उसको तो जो एप्लीकेशन लेयर, ये तो कोई एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, ये कैसा प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। COAP और MQTT दोनों दोनों क्या है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। हो सकता है अगली बार आपके एग्जाम में आ जाए COAP या एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ट्रू है कि फॉल्स है, तो वो ध्यान देना, या फुल फॉर्म ही आ जाए। इसलिए जाके एक बार जरूर देख लें इन सारी चीजों को। WSN का फुल फॉर्म बता दो, ये भी पढ़ाया गया है, ठीक है। और जो आपका अभी बैच चल रहा है, जिस जो भी सर्वे सर पढ़ा रहे हैं, उसमें वो पढ़ा रहे होंगे इस चीज को, या भी अभी हो सकता है बाकी हो। लेकिन मैं जो पहला लेक्चर लिया हूँ, वीडियो भी अपलोड है पूरी की पूरी, वो पढ़ाया जा चुका है आपको। WSN क्या है, वायरलेस सेंसर नेटवर्क है, क्या है, वायरलेस सेंसर नेटवर्क है, तो याद रखना। इस पे 60 नोट्स भी आ सकता है, किस पे, WSN पे, ठीक है। तो मुझे बोल देना, आज मैं पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट मतलब पब्लिक करके भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कि अगर आपको वहां से जरूरत हो तो वो एक तरफ से मत पढ़ना शुरू करना। जो जो आप देख रहे हो, ठीक है, जो जैसे आपको WSN पढ़ना, आप WSN जाके पढ़ो ना। अगर आपको MQTT पढ़ना, तो MQTT जहां पढ़ाया उस लेक्चर में जाके पढ़ो आप, सर्च करके, ठीक है। लेकिन ये आपको एक तरफ से नहीं पढ़ना कि आप चलो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, 10 दिन रह गया है, तो जो टॉपिक नहीं आता वो बस पढ़ो। और हाँ, एक चीज है, दोबारा लॉग इन होना है, ठीक है। दोबारा लॉगिन होना है, क्योंकि टाइम, सिंपल सी बात है, 40 मिनट का होता है, बहुत ही कम होता है, तो दोबारा लॉगिन होना है। ये याद रखना आप लोग, जैसे ही मीटिंग एंड होती है, सभी को दोबारा क्या होना है, ज्वाइन करना मीटिंग को। चलिए, अभी यहाँ पे देखिए। अच्छा ये बताओ, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये सभी लोग बता सकते हो, अभी अभी मैं बता के आ रहा हूँ इस चीज को, AMQP के बारे में। ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है ना। मैंने बताया कि सिर्फ क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे जो आपका कौन सा COAP है, ये UDP को यूज करता है। बाकी जितने भी लोग हैं, सारे के सारे लोग क्या यूज करते हैं, TCP यूज करते हैं। तो AMQP क्या यूज करता है, TCP यूज करता है। तो जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है, एटलीस्ट उसको क्या करो आप लोग, सॉल्व तो करो यहाँ पे ना, तुरंत ज्वाइन करिए मीटिंग को। ये फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स है। हाँ, तुरंत मीटिंग ज्वाइन करिए, ठीक है। ओके। पता नहीं क्या हो गया ना, काम ही नहीं कर रहा।